Hello everyone, welcome back to your own physio general anatomy series chapter 1 part 4. So लास्ट पार्ट में हमने बॉडी प्लेन्स के बारे में पढ़ा था. इस पार्ट में हम बॉडी के एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और आगे जाके हमें कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट टर्म इज़ वेंट्रल और एंटीरियर. सो जो भी बॉडी का पार्ट हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है या फिर बॉडी के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल योर नोज़, आइज, लिप्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डॉर्सल और पोस्टीरियर. सो जो भी बॉडी का पार्ट हमारे बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट है उसे हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वो बॉडी के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मीडियल. सो मीडियल जानने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन प्लेन के बारे में जानना होगा जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. लेट मी शो यू द डायग्राम टू अंडरस्टैंड द टर्म मीडियल. नाउ दिस इज़ अ डायग्राम इन विच यू कैन सी द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अ बॉडी. मीडियन प्लेन हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसा प्लेन जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर से जा रहा था और बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा था. सो मीडियल और लेटरल टर्म्स क्या हैं? जो भी बॉडी का पार्ट मिड लाइन के यानी मिड सैजिटल प्लेन के नियर प्रेजेंट होगा वो हमारे बॉडी का मीडियल पार्ट होगा. सो यू कैन सी इस मिड लाइन के नियर शोल्डर है इन कंपैरिजन टू योर हैंड. सो ये जो शोल्डर होगा वो बॉडी के लिए मीडियल पार्ट होगा इन कंपैरिजन टू योर हैंड, बिकॉज जो हैंड होगा वो आपके मिड लाइन से दूर है इसलिए उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ लेटरल पार्ट. I hope it's clear. Let me read this. Medial is the plane close to the median plane and lateral is the plane away from the median plane. So जो भी बॉडी का पार्ट आपके मिड लाइन से या मीडियन प्लेन से नियर होगा वो मीडियल पार्ट होगा. जो भी बॉडी का पार्ट आपके मिड लाइन से या फिर मीडियन प्लेन से दूर होगा वो आपके बॉडी का लेटरल पार्ट होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट. Let me show you the diagram to understand this. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो आपका आर्म है उससे मार्क किया गया है एज अ प्रॉक्सिमल इन कंपैरिजन टू योर फोर आर्म विच इज़ मार्क्ड एज डिस्टल. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी बॉडी पार्ट आपके हेड से नियर होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ प्रॉक्सिमल और जो भी बॉडी पार्ट आपके हेड से दूर होता है उसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ डिस्टल पार्ट. नाउ द नेक्स्ट इज़ द सुपरफिशियल एंड डीप. इसको भी हम कंपैरेटिवली समझते हैं. जो भी बॉडी का पार्ट हमारे स्किन के क्लोज होता है, मतलब कि अगर हम स्किन पे एक इंसिजन लगाएं, एक कट लगाएं, तो जो भी पार्ट हमें पहले दिखाई देगा जैसे कि फेशिया, वो हमारे बॉडी के लिए सुपरफिशियल ऑर्गन माना जाएगा. और जो भी बॉडी का पार्ट हमारे स्किन से थोड़ा सा अंडर होता है, थोड़ा सा डीप होता है, वो हमारे लिए डीप पार्ट माना जाता है जैसे कि योर बोन. सो योर बोन्स आर कंसिडर्ड एज डीप ऑर्गन in comparison to your fascia which is considered as superficial. Now the next is ipsilateral and contralateral. इसको भी मैं comparatively आपको बताती हूँ. It's written here ipsilateral on the same side of the body as another structure and contralateral on opposite side of the body from another structure. Let me show you the diagram to understand this. So जो भी बॉडी का पार्ट हमारे बॉडी के सेम साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट या लेफ्ट सेम साइड पे, सो उन बॉडी पार्ट को हम कंसिडर करते हैं एज अ इप्सिलेटरल और जो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कंसिडर करते हैं एज अ कॉन्ट्रालेटरल. इस डायग्राम में आप देख सकते हो दिस हैंड एंड लेग प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इज कंसिडर्ड एज इप्सिलेटरल while this leg and the hand present on the another side is considered as contralateral. Now the next part is invagination and evagination. Invagination is projection inside and evagination is projection outside. So एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. Now watch this diagram very carefully. अगर आपके बॉडी सरफेस पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर आप देखते हो जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर पेनिट्रेट हो रहा है इनवर्ड्स, सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेजिनेशन. और अगर आप देख रहे हो कि किसी बॉडी स्ट्रक्चर पे कोई प्रोट्रूड होते हुए बाहर निकलते हुए एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेजिनेशन.
सो आप अपने जनरल एनाटमी के बुक में देखोगे आगे कुछ और भी टर्म्स दिए गए हैं इन रिलेशन टू योर अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। सो ये जो टर्म्स है वो कम्प्लीटली सेम है एज़ मैंने अभी आपको पढ़ाए। कुछ टर्म्स जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप अपर लिम्ब के टर्म्स में देखोगे दो टर्म दिए गए हैं, फ्लेक्सार एंड एक्सटेंसार। सो फ्लेक्सार का मतलब क्या है, जो भी बॉडी का पार्ट आपके अपर लिम्ब के फ्रंट साइड में प्रेजेंट है, जो भी मसल्स आपके अपर लिम्ब में प्रेजेंट है इन फ्रंट साइड, वो आपके फ्लेक्सार कंपार्टमेंट के पार्ट्स हैं। सेम वाइज जो बॉडी के पार्ट्स, जो मसल्स आपके बॉडी के अपर लिम्ब के बैक साइड में प्रेजेंट हैं वो आपके एक्सटेंसार्स हैं। लेकिन आप देखोगे लोअर लिम्ब में भी ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एज फ्लेक्सार्स एंड एक्सटेंसार्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपर लिम्ब से, क्योंकि अपर लिम्ब में फ्लेक्सार्स फ्रंट कंपार्टमेंट में था, लेकिन लोअर लिम्ब में जो बैक कंपार्टमेंट है उसको हम फ्लेक्सार्स कह रहे हैं और जो फ्रंट कंपार्टमेंट है उसको हम एक्सटेंसार्स कह रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। ना मैंने आपको वो सारे टर्म्स बता दिए हैं जो आपके बॉडी के ट्रंक, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के रिलेशन में दिए हुए थे। आगे जाके कुछ टर्म्स और हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज़ वो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। पहले मैं आपको बॉडी मूवमेंट्स बताऊंगी, फिर मैं वो टर्म्स आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।